अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिइदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दस्तारबंदी का प्रोग्राम आपने देखा। मदरसा निदाउल इस्लाम से तकरीबन 17 बच्चे, जिसमें 13 आलिम और 4 हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब तबारक व तआला का करम है। अभी जैसा कि ऐलान हो रहा था कि कोविड-19 के जो असरात थे उनसे हमारे अदारे मुतासिर हुए। ऐसे माहौल में भी निदाउल इस्लाम ने आपको 17 आदत, 13 आलिम 4 हाफिज ये दिए। मेरी आपसे अपील है कि आप इस अदारे को आगे बढ़ाएं, इसका भरपूर ताउन करें। आपकी ज़रूरत है। ये अदारा ये किसी की प्रॉपर्टी या किसी की मिल्कियत नहीं है, ये कौम की अमानत है, आपकी अमानत है। आपको इसे संभालना है, इसे बचाना है। आपके बच्चे यहाँ आएंगे, दीनदार बनकर निकलेंगे, दीन का इल्म लेके निकलेंगे, उसको तक़सीम करेंगे, एक इस्लामी मुआशरा तैयार होगा, एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। हमारे निदाउल इस्लाम के जो असातिज़ा हैं और हमारे मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब, इनकी भी बड़ी मेहनत है, और जो दूसरे हमारे उलमा हैं उनकी भी बड़ी मेहनत है। आपका नाम? मोहम्मद अय्यूब, फाजिल गिरामी मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब मिसबाही, ये जितने भी हमारे हैं, ये सब की मेहनत है। अगर मैं किसी का नाम मेरी ज़बान पर नहीं आया
तो ऐसा वो मायूसी का शिकार न होंगे, वो हम सबको समेट कर बात कर रहे हैं। मौला करीम हमारे इन असातिज़ा, इन उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये दीन बांट रहे हैं, तक़सीम कर रहे हैं, इल्म तक़सीम कर रहे हैं, और हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अपने बच्चों को निदाउल इस्लाम में भेजें। हमारे वहाँ मुश्किल ये है कि जो बच्चे जीनियस होते हैं, तेज़ होते हैं, जिनका जहन अच्छा होता है, उनको माँ बाप, ये अजीब फिक्र है, सोच है, उनको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं। और जो थोड़ा गवी किस्म के होते हैं कि ये स्कूल कॉलेज के लायक नहीं है, तो उसको मदरसे में डालते हैं। ऐसा नहीं, जो जीनियस बच्चे हैं आपके, उनको आपने दाउल इस्लाम में भेजिए। जो अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका जहन अच्छा है, जो बेदार मग़ज़ रखते हैं, उनको आप भेजिए। हजरात, इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी, अपने समाज को इस्लाम के साँचे में ढालें। हम आज जो बैठे हैं, अभी तो बहुत कुछ बातें होंगी, ये तो इब्तिदाइया है। मुझे आपसे कुछ अपील के तौर पर बात करनी थी। हम इसमी और रस्मी मुसलमान बन के नहीं न रहे। इसमी और रस्मी मुसलमान बन के न रहे, बल्कि हकीकी माना में जो मुसलमान है वो बन के रहे। हमारी नक़्ल हरकत से, हमारी हर अदा से ये लगे कि हम मुसलमान हैं, हमारी एक्टिविटी से लगे कि हम मुसलमान हैं। हम अपने को बुराइयों से बचाएं। हम अपने को ये चुगलखोरी, ग़ीबत, तेरी मेरी, इनकी उनकी, हजरात, इस पर पाबंदी लगाओ। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। सबको कब्र में जाना है, दावरे महशर के हुजूर सबकी पेशी होगी। तो कम से कम आप जिस नबी के गुलाम है, उम्मती हैं, तो अपना चेहरा ऐसा बनाओ कि सरकार देख के आपको मुस्कुराए, ये मेरा गुलाम, ये मेरा नाम लेवा है, ये मेरा उम्मती। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, दुआओं के साथ आपको मुबारकबाद देता हूं, मगर साथ साथ ये भी कहता हूं कि आप मदरसा निदाउल इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। आप इसका भरपूर ताउन करें, है ना। और एक बात मैं और कह दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप इस अदारे से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये फ़कीर अशरफी भी आपसे जुड़ा रहे। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों से बजती है ना। हम तुम्हारे, तुम हमारे। तुम इधर घूमो, हम तुम्हारी तरफ घूमेंगे। आप इधर घूमिए, इधर तवज्जो दीजिए, हम आपकी तरफ तवज्जो देंगे। आपकी तवज्जो इधर होगी, इदारे का फ़ायदा होगा, और हमारी तवज्जो आपकी तरफ होगी तो हमारे बुजुर्गों की रूहानियत आपकी तरफ होगी, तो आपका फ़ायदा होगा। जो बिगड़ा काम है सब बन जाएगा, इरादा अच्छा होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतूब आज़म। नियत अच्छी होनी चाहिए, इरादा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आज से आप तक मैं पूरे अपने सामईन से, जितने सामईन हैं, मैं उनसे ये फिर कहता हूँ कि आप ये नियत कर लीजिए कि मुंह मेरा निदाउल इस्लाम की तरफ, ये नियत कर लीजिए, मुंह मेरा निदाउल इस्लाम। अब ये खिताबत है भाई, मुंह मेरा निदाउल इस्लाम की तरफ, है ना। तो मैं भी ऐलान उसके जवाब में कहूंगा, फिर मुंह मेरा आपकी तरफ। सुभान अल्लाह। आप इसे देखिए, मैं आपको देखूंगा,
इधर का भी काम होता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा। अगर कुछ रुकावट होगी तो बफज़ले ही ताला वो भी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मुश्किलें आती हैं जाती हैं, हम तो अली मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम तो मुश्किलों से टकराने वाले हैं भाई। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत वो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है। अरे भाई सब चलेगा, आप इत्मीनान रखिए, सब चलेगा। जिसका नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह उसे फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है। मौला करीम हसनैन करीमैन के सदक़े में आप सबको दारैन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। आज हमारे कुछ अहबाब की ये फरमाइश थी, हालांकि अब मैं क्या बताऊं, एक खतीब के लिए तरन्नुम से कुछ पढ़ना ये बड़ा मसला है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं। सुभान अल्लाह। वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के साहबजादे शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ साहब से बड़े, और गाजी मिल्लत हाशमी मियाँ साहब सबसे छोटे, वो खातिमुल औलाद मुहद्दिस आज़म की। तो अब बेटा चंद शेर जिस पर मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने तबा आजमाई की, मुझे याद पड़ रहा था, मैंने उसको कलमबंद किया, मतलब उसको नोट कर लिया, तो शायद मेरे पॉकेट में है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार मोहब्बत से दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, समात फरमाए। इसकी रदीफ है पानी जी। अब इस पर वालिद बुजुर्गवार ने जो नात शरीफ का जो रंग चढ़ाया है और इस्लामी तारीख को जो समेटा है, वो हमारे उलमा अच्छी तरह से समझेंगे, आप भी समझेंगे। तशनगी बढ़ गई, असहाब ने मांगा पानी। तशनगी बढ़ गई, असहाब ने मांगा पानी। तशनगी बढ़ गई, असहाब ने मांगा पानी। ढूंढ के हार गए और न पाया पानी। तशनगी बढ़ गई, असहाब ने मांगा पानी। ढूंढ के हार गए और न पाया पानी। जो अगला मिसरा है उसमें देखिएगा वो पैदा किया है। ढूंढ के हार गए और न पाया पानी। मेरे अल्लाह ने महबूब की अजमत के लिए, मेरे अल्लाह ने महबूब की अजमत के लिए उनकी उंगुश्त मुबारक से निकाला पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर मिल्लत, नारे तकबीर। उनकी उंगुश्त मुबारक से निकाला पानी। निकाला पानी। मेरे अल्लाह ने महबूब की अजमत के लिए, मेरे अल्लाह महबूब की अजमत के लिए उनकी उंगुश्त मुबारक से निकाला, मुबारक से निकाला।
तशनगी बढ़ गई, अस्हाब ने मांगा पानी, ढूंढ के हार गए और न पाया पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कर इरशाद, देख कर लश्करे कुफार बढ़ा जोश जहाद, देख कर लश्करे कुफार बढ़ा जोश जहाद, देख कर लश्करे कुफार बढ़ा जोश जहाद, 313 ने तेगों पे चढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। हजरात जितने लोग आ रहे हैं सब रख दें और पैर चूम के चले जाए। देख कर लश्करे कुफार बढ़ा जोश जहाद, देख कर लश्करे कुफार बढ़ा जोश जहाद, 313 ने तेगों पे चढ़ाया पानी, 13 ने तेगों पे पढ़ाया पानी, 313 ने तेगों पे चढ़ाया पानी, उनकी अंगुष्ठ मुबारक से निकाला पानी। और एक शेर और याद आ गया, फतह मक्का का वो ऐलान मुआफी देखो, फतह मक्का का वो ऐलान मुआफी देखो, फतह मक्का का वो ऐलान मुआफी देखो, रहमतों का अजब अंदाज से बरसाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहमत से आज़म हिंद, खलीफा सरकार कलाम अशरफी दूल्हा, उनकी अंगुष्ठ मुबारक से निकाला पानी। और एक शेर देखिए, समाज फरमाए, पानी पानी हुए दिल संग दिली दूर हुई, पानी पानी हुए दिल संग दिली दूर हुई, पानी पानी हुए दिल, पानी पानी हुए दिल संग दिली दूर हुई, पानी पानी हुए दिल संग दिली दूर हुई, उनके अखलाक ने क्या खूब पिलाया पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके अखलाक ने क्या खूब पिलाया पानी, उनके अखलाक ने क्या खूब पिलाया पानी। और एक शेर इस नाते पाक का, बचपने ही में बड़ी शान थी उनके जद की, बचपने ही में बड़ी शान थी उनके जद की, अरे बचपने ही में बड़ी शान थी उनके जद की, एड़ियां रगड़ी पहाड़ी से उछाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफक्किर मिल्लत, नारे तकबीर। बचपन ही में बड़ी शान थी उनके जद की, अरे बचपन ही में बड़ी शान थी उनके जद की, एड़ियां रगड़ी पहाड़ी से उछाला, एड़ियां रगड़ी पहाड़ी से उछाला पानी।
और इस नाते पाक का मक्ता सूर मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाजिरा बीबी ने ज़मज़म की सदा दी अनवर, हाजिरा बीबी ने ज़मज़म की सदा दी अनवर, अरे हाजिरा बीबी ने ज़मज़म की सदा दी अनवर, वरना कुछ और ही नजारा कराता पानी। सुभान अल्लाह बेशक कराता पानी। मेरे अल्लाह ने महबूब की अजमत के लिए, और मेरे अल्लाह है महबूब की अजमत के लिए उनकी उंगुश्ते मुबारक से निकाला पानी, उंगुश्ते मुबारक से निकाला पानी, उनकी उंगुश्ते मुबारक से निकाला पानी, उनकी उंगुश्ते मुबारक से निकाला, उनकी उंगुश्ते मुबारक से निकाला पानी, उनकी उंगुश्ते मुबारक। दरूद पाक पढ़ें जी लगा के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, मौसम भी अच्छा है, और क्या बात है, निदाउल इस्लाम पूरी सलामती है, शांति है, अमन व अमान है। आज बड़ा नूर महसूस कर रहा हूँ, बड़ा सुरूर महसूस कर रहा हूँ। ऊपर वाले भी अपने हैं, नीचे वाले भी अपने हैं, यही हमारे सपने हैं। हम तो चाहते हैं कि सब हमारे एक साथ रहें, कंधे से कंधा मिलाकर, प्यार से, मोहब्बत से। हजरात, यही हमारे बुजुर्गों का मिशन रहा, और यही काम हमारे अकाबिरीन ने किया, जोड़ के रखा। अब जरूरत इस बात की है कि हम टूटेंगे, बिखरेंगे, ठीक है? हम एक साथ रहें, मोहब्बत का माहौल, दिलों से नफरतें निकालें, दूरतें निकालें। आप हमारी जरूरत है, हम आपकी जरूरत है, दीन का काम कीजिए। मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक जो कोई वर्क करता है या करेगा, वो हमारा। इसमें इफ बट का कोई सवाल नहीं, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। नजरियात अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत, अकायदे अहले सुन्नत, इसमें कोई समझौता नहीं। न हमारे पूर्वजों ने किया, न हम करेंगे। मैं जिस दादा का पोता हूं, बहुत बरसों पहले उसने ये कहा था कि अहले सुन्नत के सामने आए थानवी की मजालो हिम्मत क्या। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, हक है हुजूर। आईना है नहीं तो सूरत क्या, सर बसर हक नहीं तो सीरत क्या। अब इसमें तो कुछ और भयानक भयानक शेर हैं, और मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मौसम खुशगवार है, नाते भी हुई, बातें भी हुई। हमारे नातखानों ने, अभी ये दो बच्चे आए थे जो इमाम अहले सुन्नत के कसीदे नूरिया, जो तज़मीन, अब जिसने भी वो तज़मीन कही हो, लिखी हो, सुभान अल्लाह,
क्या बात है। लोग दो चार शेर कहते हैं तो उस पर फख्र करते हैं, तो वो शायर होता है जो अपने शेर पर फख्र करता है, कोई कमाल नहीं। मगर शेर जिस पर फख्र करे, क्या बात है, जिंदाबाद। मिसरे जिसका तवाफ करें, जो चल के रदीफ काफिया चल के आ जाए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बख्शिश के बागात की कभी कभी सैर कर लिया करो। बख्शिश के बागात की कभी कभी सैर कर लिया करो, जहाँ अकीदा भी मिलेगा, नजरिया भी मिलेगा, इस्लाम भी मिलेगा, फिक्र भी मिलेगी, अदब भी मिलेगा, बरकतें भी मिलेगी, रहमतें भी मिलेगी, सादतें भी मिलेगी, रिफतें भी मिलेगी। जिस ये बाग ऐसा है कि जिस तरह की आपकी सोच होगी वो माल वहां मिलेगा। अकीदे की पुख्तगी, अहले सुन्नत का नजरिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। आज मैं निदाउल इस्लाम के स्टेज से निदा करते रहा। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। मैं अगर अपने जुमलों को, अपनी बोली को छुपाना भी चाहूं तो नहीं छुपा सकता, है ना। हजराते गिरामी, अब मैं अपनी बात क्या करूं, बड़ी छोटी सी बात है। मैं तो हर जेब में हूं, है ना। लोग घर की बात करते हैं, हुजूर मेरे घर में कदम रखिए, मेरे घर में कदम। अरे मैं क्या घर में कदम रखूं, मैं तो हर वक्त आपके जेब में हूं। सिर्फ बटन दबाना है, मेरा नाम टाइप कीजिए, मैं आ गया। क्या साइंसी दौर है, क्या साइंस की इजाद है साहब। बटन दबाइए, हम हाजिर हैं। हम गायब करो, हम तो हाजिर हैं। थोड़ी सी हरकत कीजिए, बटन दबाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए, राशिद मक्की आ गया। घर बहुत दूर की बात है, जेब में, दुकान में हम, मकान में हम। अगर परमिशन होता तो कब्रिस्तान में भी हम पहुंच जाते, मगर वहां चूंकि नहीं है, सब कुछ छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा, है ना। एक ही समय में हम घर घर में, हर मुल्क में, हर शहर में, सूबे में, सूबे के शहरों में, शहरों के देहातों में, लुधियाना में। और लुधियाना जब मैं कल गया तो देखा बोर्ड लगा हुआ था फुटानी चौक। पूरे भारत में ये पहला चौक है जिसका नाम है फुटानी। क्या बात है, फुटानी चौक, फुटानी चौक। अब ये फुटानी किस निस्बत से रखा, लोग बताते वहां पहले ऐसा होता था, लेकिन है बहरहाल फुटानी चौक। अब अगर किसी को फुटानी बोलनी हो तो यहां वहां नहीं, वो चौक चला जाता, फुटानी चौक। हम हर जगह हैं, दुमका में हम हैं, गिरिडीह में हम हैं, झारखंड में, धनबाद में हैं, गोमो में, टाटा में, कोलकाता में, गुजरात में, एक ही वक्त में। भी मेरे सामने ये बच्चा बैठा हुआ है ना, अब इसी को आप लाइव चला दीजिए,
और लिंक मिल जाए लोगों को, तो पूरी दुनिया में, टाइमिंग का फर्क हो सकता है, पूरी दुनिया में एक ही वक्त में राशिद मक्की पहुंच जाता है और पहुंच सकता है। ये साइंस का कमाल है, ये इंसानी दिमाग की उपज है ना। तो हम दुनिया भर में एक वक्त में पहुंच सकते हैं उम्मती होकर। है ना। तो जब इंसान की बनाई हुई मशीनरी में ये ताकत है, तो क्या कुदरत की मशीनरी में ये ताकत नहीं है कि नबी एक ही वक्त में, अरे जब उम्मती पहुंच सकता है। अब यहीं से सीख लो और समझ लो कि नबी भी हर जगह हाजिर भी नाजिर भी, हाजिर भी नाजिर भी। अच्छा ये बताइए, हमारे बदन में जान है कि नहीं, है ना। और वो जान हमारे जिस्म के हर उज़्व में हाजिर भी है, नाजिर भी है। तो जी लगाइएगा, अभी मैं खूबसूरत तमहीद तैयार कर रहा हूं। ये जो रूह है, जान है हमारे बदन में। अब ये देखिए, हमारी उंगली हरकत कर रही है ना, जान हाजिर, नाजिर भी, जबान, कान, नाक, आंख, दिमाग, जिस्म के हर पार्ट में जान हाजिर और नाजिर है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा भाई। अगर जान हाजिर ना होती तो ये उंगली हरकत करती नहीं, अगर जान हाजिर ना होती तो जबान चलती नहीं, अगर जान हाजिर ना होती तो ये जबान बोलती, अगर ये जान हाजिर ना होती तो आंख से आप देखते, कान से सुनते, जबान से बोलते, दिमाग से सोचते, पांव से चलते। ये सारा जो आपका अमल है, ये इस बात की दलील है ना कि जान हाजिर है, हाजिर है। तो जिस्म के बदन के हर हिस्से में जान हाजिर भी है, नाजिर भी है। बात समझ में आ गई? अब मसला आगे का, मसला आगे का है। जान हमारे बदन से करीब, और हमारे बदन में जो जान है, उस जान की जान मेरा नबी। ये कैसे हो सकता है कि जिस्म में जो जान हो वो जिस्म के हर उज़्व में हाजिर और नाजिर हो, और बदन में जो जान हो उस जान की जान जो नबी हो, हाजिर और नाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? तो रसूल हाजिर नाजिर मौजूद, मौजूद। इसीलिए रब्बे कायनात ने शम्सो कमर से अपने महबूब को तशबीह न दी। हाय हाय, अल्लामा सफूरी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हुजूर को शम्स से तशबीह नहीं। क्यों? लिअन्न शम्स बईदा वहुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबुम मिन कुल्li कासिद। सूरज बहुत दूर है और मुस्तफा हर पुकारने वाले के करीब है ना। तो सूरज की हैसियत क्या है? वो तो दूर है। और दूसरी वजह ये है, चांद, सूरज, सितारे है ना, ये कयामत के दिन सब झड़ जाएंगे, फना हो जाएंगे। ला यूजदु यौमल क़ियामा शम्सुन वला कमरुन वला कौकबुन। कयामत के दिन न सूरज रहेगा, न चांद रहेंगे, न सितारे रहेंगे।
सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद की ताबानी खत्म हो जाएगी, सितारे झड़ जाएंगे, सब फना होंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर मुस्तफा तुम्हारी नबूवत का चिराग जलता रहेगा, तुम्हारी नबूवत का चिराग जलता रहेगा। एक बात और बताओ, हुजूर चिरागे नबूवत, एक बात, सूरज चांद इनका कोई कायम मुकाम नहीं, ये रोशन तो है, रोशनी दे नहीं सकते, मुनव्वर है मगर मुनव्वर कर नहीं सकते, इनका कोई नाइब नहीं, इनका कोई कायम मुकाम नहीं। लेकिन चिराग, एक चिराग से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से 5, 100, 1000, लाख, करोड़ों, क्या बात है, क्या मिसाल, करोड़ों चिराग जलाए जा सकते हैं, चले साहबा के चिराग जले, अहले बैत के चिराग जले। अब इसमें से एक एक नाम, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का चिराग, उमर की अदालत का चिराग, उस्मान की सखावत का चिराग, अली की नजाबत का, फातिमतुज़ ज़हरा की तहारत का, हसनैन करीमैन की इमामत का। और आज भी इन 73 फिरकों में ये उसी चिरागे नबूवत का एहसान कि इन 73 फिरकों में अहले सुन्नत वल जमात का चिराग जल रहा है, सुबह क़यामत तक जल जल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात ये पाकीज़ा जमात है, हरी भरी जमात है, सरसब्ज़ो शादाब जमात है। हमें एक बात बताए, एक वो जमातें आ रहे जो अपने कदम से चला जाता, मगर अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो अपने कदम से नहीं चलती है, मदीने वाले के करम से चलती है। करम से चल जाओ, मुस्तफा के करम से चल जाओ। कदम से चलते हैं, उनके कदम लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, जो मगर सरकार के करम से चलते हैं, सरकार के करम से चल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं, उमर चल रहे हैं, उस्मान आज भी चल रहे हैं, अली आज भी चल रहे हैं, इमाम हसन मुस्तफा आज भी चल रहे हैं, इनका नाम आज भी चल रहा है, हुसैन शहीद करबला का नाम आज भी चल रहा है, असगर का नाम चल रहा है, अकबर का नाम चल रहा है, कासिम बिन हसन का नाम चल रहा है, अज़वाजे मुतहरात का नाम चल रहा है, गौसे आज़म का नाम चल रहा है, गौसे आज़म चल रहे हैं, गरीब नवाज चल रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चल रहे हैं, फरीदुद्दीन चल रहे हैं, निज़ामुद्दीन चल रहे हैं, अलाउद्दीन चल रहे हैं, मखदूम अल हक बंदगी चल रहे हैं। ये करम है मदीने वाले का। मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी चल रहे हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन चल रहे हैं, शाह शौकतुल्लाह मारहरगी चल रहे हैं, सरकार आले रसूल अहमदी चल रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे इत्मीनान के साथ आज इमाम अहमद रज़ा चल रहे हैं, चलते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए दोस्तों अब सुनो, यही तो मसलके आला हज़रत की सदाकत है कि खुद इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, वाले मेरी सरकारों की ऐसी आवाज से आवाज मिलाना, यही आला हज़रत का मसलक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, वाले मेरे सरकार, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये मसलक आला हज़रत। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये है मसलक आला हज़रत। अपनी मसनद छोड़ उस सैयद को बैठाना, ये है मसलक आला हज़रत। एहतरामे सादात सरकार अली हुसैन अशरफी मियां के लिए अपना बिस्तर छोड़ देना, ये नारे तकबीर, मुझसे आज़म का हाथ चूमना, ये मसलक आला हज़रत। इसीलिए न कछोछो बरेली से अलग है, न बरेली कछोछो से अलग है, दोनों की आवाज है,
दोनों का नजरिया है, दोनों का मसरब है, दोनों का मशरब है, दोनों का ऐलान। नारे तकबीर के छोछा बरेली, के छोछा बरेली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राते गिरामी, अब अगर यहाँ कोई सेन लगाने की कोशिश करेगा वो फना हो जाएगा। इसमें सेन लगाने की कोशिश करेगा, फिनिश मत करो ऐसा। ये भी माल हमारा है, वो भी माल हमारा है, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। कितना अच्छा लगता है, क्या बात है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। यह है मसला के आला हज़रत। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात गिरामी, इसीलिए आज अहले सुन्नत का चराग जल रहा है ना, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जलता रहेगा। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर यूनिटी पैदा करें। जो दिलों में बीमारियों को हम लिए बैठे हैं उनको निकाल के बाहर करें। देखिए हमारे पास कमी क्या है, ना अफराद की कमी है, ना उलमा की कमी है। ये उलमा हमारे हथियार हैं। अरे हम तो साल में एक बार आएंगे और ये तो साल हा साल आपके साथ रहेंगे। हजरात गिरामी, कद्र कीजिए उलमा की, कद्र कीजिए ये दीनी अदारे की। आप अंदाजा लगाइए, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्के से, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। अब ये तमहीद तैयार होगी। अब कुरान करीम क्या कह रहा है? वो जात जिससे सारा जहान मुनव्वर है। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो वही है जिसने भेजा अपने रसूल को। वो वही है। अब देखिए इसमें दो है, एक ज़मीर हुआ और एक अल्लज़ी, इसमें मौसूल है ना। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, तलबा भी यही फारिग हुए हैं 13 की तादाद में। ज़मीर को समझने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मर्जा। मर्जा अगर मर्जा नहीं है तो ज़मीर से कुछ समझ में आएगा? क्यों? इसलिए कि तनहा ज़मीर अपना माना बताने में मुबहम। यही हाल इसमें मौसूल का, जब तक सिला ना हो वो भी मुबहम। तो इस आयत करीमा में हुआ और अल्लज़ी, कुरान ने कहा दोनों मुबहम। अब जरूरत है इस बात की कि जब ये दोनों अपना माना बताने में मुबहम है तो रफ़ाए इबहाम के लिए किया क्या जाए? इबहाम को दूर कैसे किया जाए? इबहाम को दूर कैसे किया जाए? मुझे इस बात का भी पूरा एहसास है कि मैं आज मदरसा निदाउल इस्लाम के सहन पर खिताब कर रहा हूँ, इसलिए 2-4 हाथ हो जाए। जिंदाबाद मेरा शौक है, मेरा ज़ौक़ है, मगर क्या बताऊं, मैं तो अपनी अवाम अपने सामीन को देखता हूँ। आज 2-2 हो जाए, 2-2 हो जाए, आज हो जाए। वो ये कि अब हुआ में भी इबहाम, अल्लज़ी में भी इबहाम। अब दोनों के इसमें जो इबहाम है उसको दूर करने के लिए हम क्या करें? मेरे मौला, तूने फरमाया वो वही है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो रहमते किबरिया ने जवाब दिया, इतनी उलझन क्यों है, परेशानी क्यों है? अरे आने वाले से पूछ ले। क्या नुक्ता है हुजूर? जो रसूल बनकर आ रहा है
उससे पूछ ले, है ना, वो बताएगा कि भेजने वाला कौन है। तो अब जो इबहाम है, इस इबहाम को दूर करना है तो किसी लुगत का सहारा न लेना, किसी लुगत का सहारा न लेना। आने वाले की बारगाह में चले जाओ, मौला वो कौन है जिसने भेजा, आने वाला बताएगा। तो भेजने वाले का पता आने वाले से लो, भेजने वाले का पता आने वाले से लो। खुदा की मार्फत चाहते हो, आने वाले से लो, हासिल करो। बगैर आने वाले के वसीले के जो आया है रसूल बन पर, उस रसूल के वसीले के बगैर खुदा की मार्फत का तसव्वुर तुम्हें नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खुदा की मार्फत चाहिए, है ना। तो खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए हमारे हवास बेकार हैं, हमारे इल्म बेकार हैं, हम पहुंच नहीं सकते। हमारे इल्म की हद है, हमारे हवास की हद है, हमारे इदराक की हद है। और उसकी शान क्या, ला युहद्दु वला युतसव्वरु, ला युहद्दु वला युतसव्वरु, है ना। मुफ्ती सफीउल्लाह साहब कहाँ पहुंचे, कहा हुजूर मुल्ला हसन में पहुंचे। अब बोले मुल्ला हसन में, बताइए, ला युहद्दु वला युतसव्वरु, है ना। उसकी तो कोई हद ही नहीं, उसका तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो अब जरूरत पड़ी एक ऐसे की कि जो उसकी पहचान बताए, मार्फत कराए, वो जात मेरे मुस्तफा की। अच्छा एक बात बताएं, कुरान किसने दिया, रसूल ने। ईमान किसने दिया, रसूल ने। अकीदा किसने दिया, रसूल ने। इस्लाम किसने दिया, रसूल ने। दीन किसने दिया, रसूल ने। नमाज की फर्जियत रसूल से, रोजे की फर्जियत रसूल से, हज की फर्जियत रसूल से मिली ना, ज़कात की फर्जियत रसूल से, इबादतों का सलीका रसूल से। मैं बताऊंगा आपको, कुरान मिला रसूल से, कुरान मिला रसूल से, कुरान मिला रसूल से। सच ये है, हक ये है, खुद रहमान मिला रसूल से। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। हमें नहीं मालूम, बंदों को क्या इधर खुदा कौन नहीं मालूम, मुस्तफा ने बताया। बेशक मेरे नबी ने कहा तो वहदहू ला शरीक है, हमने माना उसका कोई शरीक नहीं। ला शरीक लहू वला नजीर लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला हद लहू वला निद्द लहू वला जिद्द लहू। सुभान अल्लाह, ये रसूल ने बताया, फिर हमने जाना। जो कुछ हमने जाना या जो कुछ हमने पाया वो सरकार से, वो सरकार से पाया, वो हमने सरकार से पाया। जो कुछ हमें मिला मदीने वाले से मिला, बरकतें मिली मुस्तफ़ा से, सादतें मिली मुस्तफ़ा से, अज़मतें मिली मुस्तफ़ा से, रिफ़तें मिली मुस्तफ़ा से, शौकतें मिली मुस्तफ़ा से, हुस्न जमाल मिला मुस्तफ़ा से, जाहो जलाल मिला मुस्तफ़ा से, जूदो नवाल मिला मुस्तफ़ा के। मुझे बताओ, अबू बकर पहले अबू बकर थे, सिद्दीक़ अकबर बने तो रसूल ने बनाया। उमर को फारूक आज़म किसने बनाया, उमर को अदालत मिली तो रसूल से, उस्मान को सखावत मिली तो रसूल से, अली फातिह खैबर तो रसूल से, फातिमा की तहारत रसूल से, हसनैन करीमैन की नजाबत रसूल से। ये अशरे मुबश्शरा जिनको अल्लाह के नबी ने एक ही वक्त में कहा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू बैदा फिल जन्ना। 10 सहाबा को एक ही वक्त में मेरे नबी ने कहा, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है।
इसका मतलब ये है कि जो नबी कह रहा है ये जन्नत में है, वो जन्नत भी देख रहा है और ये भी देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा सोचो, जो कुछ मिला तो खुदा की मार्फत का तसव्वुर जो हमें मिला रसूल, खुदा की अबदियत का कमाल, इसीलिए खुदा की जो मार्फत का तसव्वुर है वो निस्बत रिसालत के बगैर नहीं, क्योंकि बंदगी का खमीर, तवज्जो चाहता हूं, बंदगी का खमीर निस्बत रिसालत ही से उठता, बंदगी का खमीर निस्बत रिसालत ही से जन्म लेता। इसका मतलब यह है कि ये निस्बत बहुत मजबूत है, यही निस्बत हमारी नजात की ज़मीन है, इसी निस्बत से हम पहचाने, यही निस्बत हमारी शनाख्त के लिए काफी है, इसी निस्बत से सहाबा को पहचाने गए, इसी निस्बत रिसालत से अहले बैत पहचाने गए, इसी निस्बत से अइम्मा मुज्तहिदीन जाने पहचाने माने, इसी निस्बत से अब्दुल कादिर जिलानी, इसी निस्बत से अताए रसूल, इसी निस्बत से औलिया अल्लाह, इसी निस्बत से। और एक बात बताओ, हम तुम हल्के में अपने को ना लो, तुम भी उसी निस्बत से हो, उसी निस्बत से है ना। आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह उसी निस्बत से, उसी निस्बत से। पुलसिरात से हम आसानी से गुजर जाएंगे, उसी निस्बत से, उसी निस्बत से। हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात वो तो ठीक है भाई, ये तो हम ड्यूटी है, इसमें ब्यूटी है। नमाज फर्ज है, हमें पढ़ना है। हज फर्ज है, साहिब इस्तिताअत है तो हज फर्ज है, साहिब निसाब है तो ज़कात फर्ज है, ये करना है, ये ड्यूटी है, इसी में ब्यूटी है। वो जिंदगी कैसी जिसमें बंदगी ना हो, और वो बंदगी कैसी जिसमें जिंदगी ना हो। मगर जो नमाज, रोजे, हज, ज़कात है, प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि क्या जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमारी नमाजों को कबूल कर लिया? है कोई नमाजी जो खड़ा होकर के बताए कि जो मैं नमाज पढ़ता हूं मेरा रब ने इसे कबूल ही कर लिया? वो मकबूल है, कोई नहीं कह सकता। हमारा काम पढ़ना, हम पढ़ेंगे, कबूल कर लिया उसका फजल है, नहीं किया उसका अदल है। मगर कोई जमानत ना ले सकता है, ना दे सकता है कि हमने जो इबादत की है अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, है ना। तो नमाज मकबूल या ना मकबूल, इसकी गारंटी कोई न ले सकता है, न दे सकता है। मगर खुदा का करम देखो, मेरे बंदे, तू मेरी इबादत के सिलसिले में सोच रहा है कि मकबूल न मकबूल, तो ऐसे माहौल में मैं एक रसूल भेज रहा हूं जिसको सरापा मकबूल बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। इसीलिए बरसों पहले मुहद्दिस आज़म ने कहा था, पांच सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात हज भी, हश्र में काम न आया कोई रहमत, हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। और आखिर में तो मक्ते में क्या दिल निकाल के रख दिया कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है। सुभान अल्लाह। आने वाले से पूछो, है ना, वो पता बताएगा कि हुआ से मुराद कौन है, अल्लज़ी से मुराद कौन है। अब इस इबहाम को दूर किया मेरे नबी ने। मेरा पता चाहते हो, मेरे महबूब के पास आओ और कहीं ना जाना, अपने इल्म का पर सहारा ना करना। तुम्हारा इल्म नाकिस है, मैंने कामिल को भेजा, अपना पता दिया। अच्छा देखिए पता, एक मैं मुझे एक हदीस कुदसी अनफासिल आरिफीन
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक हदीस कुदसी वो नकल करते हैं। वो अब आप जरा देखिए वो हदीस क्या है, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती। दो हदीस कुदसी और भी है जो उलमाए किराम सुनाते हैं। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता, आसमानों को न पैदा करता, न बनाता, अगर मैं तुम्हें न पैदा करना तो मकसूद होता तो मैं जमीन को न बनाता। लौला कलमा अज़हर तो रुबूबियती। ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो अपना रब होना जाहिर न करता। अपना मैंने अपनी रुबूबियत का इजहार किया है, जाहिर किया है तुम्हारे लिए, है ना। मैं चाहता हूं मेरे हबीब, मैं चाहता हूं कि मुझे लोग रब माने, रब जाने, अपने जराए से नहीं, अपनी अक्ल से, अपने इल्म से नहीं, अपने तरीके से नहीं, तुम्हारी जबान से सुनकर, तुम्हारी जबान से सुनकर महबूब जो मुझे रब मानेगा उसका यही इकरार वहदात अकीदाए तौहीद बन जाएगा। मालूम हुआ दोस्तों रब हमने माना, रब को जाना मुस्तफा के कहने से, वरना हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। ये कुरान जो आज हाफिजों 4 हाफिज हैं इनके सीनों में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये आयतें ये हम तक पहुंची कैसे? बोलो, कुरान हमें मिला ना, कैसे मिला? ये आयतें हमें कैसे मिली? अगर ये जरिया ना होता सरकार का तो हमें मिलता क्यों? इसलिए कि हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो जरूरत हुई एक ऐसे बरज़ख की, एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो, जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो, तो वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार का जिस्म पाक फर्शी, रूह अर्शी रब से ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं, रब से ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। एक बात बताएं दोस्तों, कितना करम सरकार का है, कितना करम सरकार का है। नेमतें हुजूर ने बांटी, ये नमाज रसूल से मिला, रोजा रसूल से, हज की फर्जियत रसूल से। जब नमाज वाली आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें? तो हुजूर ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा कुरान में जाओ कुरान में आयत तलाश करो, नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ता देखो। हज क्या है? खुजू अन्नी मनासिककुम, आसान तर्जुमा कर दूं, नमाज जैसा मुझे पढ़ता देखो, हज जैसा मुझे करता देखो। जो जो मैं करूं सो तुम करो। नमाज जैसे मैं पढ़ूं वैसे तुम पढ़ो, है ना। तो अच्छा ये बताओ नमाज इबादत किसकी है? अल्लाह की। और हुजूर क्या फरमाते हैं? नमाज जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे पढ़ो, वैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। तो जाहिर सी बात है कि जो रसूल का तरीका है वही उम्मती का, जो रसूल का तरीका है उम्मती का। और ये हुजूर ने कहा कि जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे पढ़ो। तो अब जाहिर सी बात है जब उम्मती नमाज में खड़ा होगा तो देखेगा कि रसूल कैसे खड़े हैं, कैसे हुजूर ने हाथ उठाया, कानों की लो तक ले गए, हाथ बांधा, वही तरीका। तो अब जब ये हम करेंगे, हुजूर ने फरमाया जैसा मुझे पढ़ता देखो वैसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। तो जब हम वैसे पढ़ेंगे तो हुजूर की याद आएगी कि नहीं? बेशक बेशक याद आएगी, बेशक बेशक याद, हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं? ख्याल आएगा, है ना। अगर नबी का ख्याल नमाज में आना ये दुरुस्त ना होगा तो हुजूर ये कैसे फरमाते जैसे मुझे पढ़ता देखो, जैसे मुझे पढ़ता देखो। तो जाहिर सी बात है उम्मती जब जब जहां जहां पढ़ेगा तब वहां वहां नबी का ख्याल आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? और भी आप उसमें जाइए,
हम खड़े होंगे तो रसूल की याद आएगी, रुकू में जाएंगे तो रसूल की याद आएगी, सजदे में जाएंगे तो रसूल की याद आएगी, तशहुद की हालत में होंगे तो रसूल की याद आएगी, कादे में होंगे तो रसूल की याद आएगी, सलाम फेरेंगे तो रसूल की याद आएगी। याद आएगी कि नहीं आएगी? और पक्की याद के लिए, और पक्की याद आए, पक्का ख्याल आए, दरूद रखा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, है ना। अब जब दरूद पढ़ेंगे, हुजूर का नाम लोगे, अरे हुजूर तो हुजूर की आलमी, तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आप कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? वो नमाज कैसी जो ख्याल मुस्तफा से खाली, वो इबादत कैसी जो जिक्र मुस्तफा से खाली हो। मुझे बताओ, तुम ख्याल की बात करते हो कि उम्मती, मैं तो ये कहता हूं कि उम्मती की नमाज में अगर नबी का ख्याल ना आए, नमाज नहीं होगी। ख्याल बड़ा जरूरी है कि आए, ये एहसान फरामोशी होगी। नमाज ले लिया, लाने वाले को भूल गए, रोजा ले लिया, लाने वाले को भूल गए, हज ले लिया, लाने वाले को भूल गए, कुरान ले लिया, लाने वाले को भूल गए, ईमान ले लिया, देने वाले को भूल गए, दीन ले लिया, लाने वाले को भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे, नोट करो, वो नमाज की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका? वो रोजे की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका? वो हज व ज़कात की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका? वो दीन का एहतराम क्या कर पाएगा जो लाने वाले रसूल का एहतराम न कर सका? वो कुरान की ताजीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले की ताजीम न कर सका? सच ये है, वो रहमान की ताजीम क्या कर पाएगा जो पहचान कराने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। इसलिए दोस्तों, दो मिसरों में सारी गुत्थियां खुल जा रही हैं जो उलझी हुई थी। उन्हें जाना, उन्हें माना, में दुनिया से मुसलमान गया। और एक बात बताऊं दोस्तों, आला हजरत ने कमाल एहतियात का मुजाहिरा किया। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें पहचाना, जाना और माना, पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। क्या बात है, एक नजरिया दे दिया कि रसूल को पहचानने की कोशिश न करो और करना भी नहीं। अगर इस राह के मुसाफिर बनोगे फना हो जाओगे, है ना। जो करीब रहे, बहुत करीब रहे, वो नहीं पहचान सके। खलवत में रहे न पहचान सके, जलवत में रहे न पहचान सके, मैदान में रहे न पहचान सके, जंगों में रहे न पहचान सके, गज़वात में रहे न पहचान सके, अंदर रहे न पहचान सके, बाहर रहे न पहचान सके। सरकार ने तो क्लियर कर दिया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा किसी को नहीं मालूम। तो अबू बकर ने भी मुझे नहीं पहचाना। वो अबू बकर जो जिंदगी के हर लम्हे में सरकार के साथ, पहाड़ी पर साथ, सफा पर साथ, मरवा पर साथ, हतीमे काबा में साथ, तवाफ़े काबा में साथ, चश्मे ज़मज़म पर साथ, मकामे इब्राहिम पर साथ, हरम में साथ, मुज़दलिफ़ा में साथ, मुज़दलिफ़ा में साथ, अरफ़ात में साथ, वक़ूफ़े अरफ़ा में साथ, हज में साथ, उम्रे में साथ, मिना में साथ, मक्के में साथ, हिजरत से पहले साथ, हिजरत के बाद साथ, हिजरत गैर सौर में साथ। अरे वो अबू बकर सिद्दीक हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। वो सिद्दीक जो यारे यार भी था, वो यारे मज़ार, यारे यार भी, वो यारे मज़ार भी, ऐसा यारे यार और यारे मज़ार ये मुस्तफा को न पहचान सका जब आलम न पहचान सका।
अबू बकरीन आलम, जब आलम मुस्तफा को न पहचान सका तो आलिम क्या पहचानेंगे, आलिम क्या पहचानेंगे। जब अफजल मुस्तफा को न पहचान सका तो फाजिल क्या पहचानेंगे। अरे वो फाजिल तो रसूल को पहचान न सके जो फजल से निकले हैं, तो वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बानी को सल्ली कमा तहिब्बु तरदा बे सल्ली अलैहि सलातम व सलाम अलैहि। क्या बात है। एक बात बताऊं दोस्तों, हर कारीगर अपनी कारीगरी पर नाश करता है। मुफ्ती साहब है ना, वो कारीगर भी बड़े फख्र से कहता है कि मेरी कारीगरी देखना है, मेरा हुनर देखना है। ताजमहल देखो, लाल किला देखो, कुतुब मीनार देखो, है ना। एक बड़ा काबिल उस्ताद ये कहता है कि अगर मेरे इल्म और हुनर का नमूना देखना है तो मेरे फलां शागिर्द को देखो। गोया इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाए कि अगर मेरे इल्म और हुनर का नमूना देखना है तो मलिकुल उलमा को देखो, सदरुल शरिया को देखो, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा को देखो, इनको देखो। सदरुल शरिया फरमाए कि मेरा इल्म जानना चाहते हो तो भाई मेरे शागिर्दों को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मेरे शागिर्दों को देखो, है ना। सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल फरमाए अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, मेरा इल्म हुनर देखना चाहते हो तो गुलाम जिलानी मेरठी को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, सुलेमान भागलपुरी को देखो, मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी को देखो, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी को देखो, इनको देखो, है ना, है ना। नाज है उस्ताद को अपने शागिर्द पर, मैंने इसको बनाया, पढ़ाया, संवारा, निखारा और फिर दस्तार बांध करके मैंने निकाला कि जाओ तुम दीन फैलाओ। तो कारीगर अपनी कारीगरी पर नाश करता है, उस्ताद अपने शागिर्द पर नाश करता है। ये मिसाल मैंने समझाया बिला तस्बीह, बिला तस्बीह। अल्लाह अपने कारखाने रूबियत के अजीम शाहकार पर कुदरत इलाही नाज फरमा रही है। सुभान अल्लाह। अपने कारखाने रूबियत के शाहकार पर कुदरत नाज फरमा रही है। मेरे बंदो, मेरा इल्म देखना है, मेरे महबूब को देखो। मेरी अता देखनी हो, मेरे महबूब को देखो। मेरी सखावत देखनी हो, मेरे महबूब को देखो। मेरा लुत्फो करम देखना हो, मेरे महबूब को देखो। उस महबूब को देखो जिसको मैंने अपनी सिफात ही नहीं, अपनी जात का मज़हर, अपनी जात का मज़हर बनाकर भेजा है। मेरे इस महबूब को देखो। मेरा करम देखना है, मेरे महबूब को देखो। मेरी अता देखनी है, मेरे महबूब को देखो। मेरी इनायत देखनी है, मेरे महबूब को देखो। मेरी सखावत देखनी है, मेरे महबूब को देखो, जिसको मैंने अपनी जात का मज़हर बनाकर भेजा है। अच्छा, आप जरा देखिए, यहाँ मैं एक नुक्ता आपके सामने रखता हूँ, वो भी हदीस कुदसी के अल्फाज हैं। कुंतो कंज़म मख्फियन व अहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ। अब इसका मैं सूफियाना और आरिफाना तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। और वो तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे लोग पहचाने, मेरी मार्फत हासिल करें, मुझे जाने पहचाने, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया, एक बाखबर पैदा किया। और उस बाखबर को पैदा करके उसको अपनी खबर दी। और अपनी खबर देने के बाद फिर मैंने उस बाखबर से कहा कि तुम अब जाओ, मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। एक बाखबर पैदा किया, उसको अपनी खबर दी, अब जाओ तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। अब बताओ क्या हुआ? एक है खबर
और एक है खबर देने वाला जिसको कहते हो मुखबिर, एक है खबर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब कोई खबर आती है तो आपका ताल्लुक पहले खबर से होता है या खबर देने वाले से? खबर से होता है या खबर देने वाले से? हिलाल का मसला उठा तो मुफ्ती सफीउल्लाह देखते हैं खबर को अभी नहीं, खबर पर नजर है, खबर वाले को देखते हैं इसका हुलिया कैसा है, इसका अंदाज कैसा है, इसका मेयार क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, नमाज पढ़ता है कि नहीं, जमात में जाता है कि नहीं, पाबंदी करता है कि नहीं, इसके कील काटे दुरुस्त है नहीं? अगर है सुनाओ तुम्हारी खबर क्या? तो मालूम हुआ पहले खबर से ताल्लुक नहीं, खबर देने वाले से। तो खबर क्या है? खबर क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीक, खबर तौहीद, और खबर देने वाला मेरा नबी है। खबर देने वाला मेरा नबी है। मेरे नबी ने कहा अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मेरे नबी ने कहा वही इबादत के लायक है, मेरे नबी ने कहा उसी की बारगाह में सजदा करो, मेरे नबी ने कहा इबादत उसी के लिए है, इबादत उसी के लिए है, नमाज उसी के लिए है, क़याम उसी के लिए है, रुकू उसी के लिए है, सजदा उसी के लिए है, हज उसी का है, ज़कात जो इबादत है वो उसकी रज़ा ही के लिए है। ये मेरे रसूल एक खबर देते गए, रसूल ने खबर दी जन्नत है, हमने कहा जन्नत है, रसूल ने कहा कौसर है, हमने कहा कौसर है, रसूल ने कहा मीज़ाने अमल है, खबर दी, हमने कहा हाँ हुजूर है, रसूल ने कहा पुल से रात से तुम्हें गुजरना है, हमने कहा सरकार गुजरना है, रसूल ने कहा तुम जब कब्र में आओगे तो फरिश्ते आएंगे, मैंने कहा आका आएंगे, हमने देखा नहीं, जन्नत देखा नहीं मगर माना है, कौसर देखा नहीं माना है, मीज़ाने अमल देखा नहीं मगर मान लिया, पुल से रात देखा नहीं मगर मान लिया, आलम बरज़ख देखा नहीं मगर मान लिया। किसको कैसे मान लिया? एक देखने वाले को हमने मान लिया, अब वो देखने वाला जो जो बोलता गया हम वो मानते गए। मेरे दोस्तों रसूल ने कहा खुदा वहदहू ला शरीक है, सुनकर नहीं खुदा को देख के माना है, खुदा को देख के माना है, मालूम हुआ अब का मकाम होता है, अब का मकाम सारे अंबिया अब्द है, मेरा नबी अब्दहू है, मेरा नबी अब्दहू है। और एक बात और बताऊं दोस्तों, सरकार की शान क्या है, सरकार की शान क्या है? ये जितने बैठे हैं ये सब मकीने मकान है, ये सब मकीने मकान है, उलमा मकीने मकान है, मशाइख मकीने मकान है, गरीब नवाज मकीने मकान है, गौसे आजम मकीने मकान है, मखदूम अशरफ मर्तबा बहुत बुलंद है, मकीने मकान है। और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सारे सहाबा मकीने मकान है, सारे अहले बैत मकीने मकान है, और आगे बढ़ जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम मकीने मकान है, नूह अलैहिस्सलाम मकीने मकान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है मगर मकीने मकान है, ईसा रूहुल्लाह है मगर मकीने मकान है, मूसा कलीमुल्लाह है, कोई नबीउल्लाह है, कोई ज़बीहुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई सफीहुल्लाह है, कोई खलीफतुल्लाह है मगर सब मकीने मकान है, मगर मेरे मुस्तफा मकीने मकीने नारे तकबीर, नारे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आवाज कछोछे पहुंची है तो बरेली से पहुंची है, इमाम अहमद रजा की जबान बोल रही है, वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त मसीह हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद सब मकीने मकान। कानून भी कहता है कि जिस्म है तो मकान चाहिए, है ना? जिस्म है तो मकान चाहिए,
है ना, हमारे तुम्हारे जिस्म के लिए मकान की जरूरत है, मगर इसी जमीन पर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा भी जिस्म है जो कभी मकान में देखा गया है तो कभी लामकान में देखा गया है। बताओ दोस्तों, एक बात बताओ, ये सारे उलमा मशाइख जिसको लामकान कहते, लामकान लामकान लामकान, अरे बाबा जिसको तुम लामकान कहते हो वो मेरे मुस्तफा का मकान, मेरे मुस्तफा का मकान है। हम अपने घर जाए तुम्हें हैरत ना हो, मुस्तफा घर जाए तो हैरत, हम अपने मकान जाए तो ताज्जुब ना हो, सरकार अपने मकान चले जाए तो ताज्जुब। अरे दोस्तों, हमें हैरानी जाने में नहीं है, लौट कर आने में है, लौट कर आने में है, क्योंकि महबूब बुलाया जाता है, वापस लौटाया नहीं जाता। अल्लाह मोहम्मद मौलाना मोहम्मद क्या शान मुस्तफ़ा है, क्या शान मुस्तफ़ा है, क्या अज़मत मुस्तफ़ा है। लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, पैमाने बनाते हैं, पैमाने है ना, बशरियत का पैमाना, नूरानियत का पैमाना है ना। कोई बशरियत के पैमाने से मुस्तफ़ा के मकाम को तौलना चाहता है, कोई नूरानियत के पैमाने से मुस्तफ़ा के मकाम को नापना चाहता है। आज निदाउल इस्लाम की 10 सालाना ये दस्तारबंदी के जलसे में ये कुछ औछा शरीफ ऐलान करता है, ये दोनों पैमाने मकाम मुस्तफ़ा की दहलीज पर पहुंचकर टूट जाते हैं, मकाम मुस्तफ़ा की दहलीज पर पहुंचकर ये बशरियत और नूरानियत ये दोनों पैमाने टूट जाते हैं। बशरियत के पैमाने से मुस्तफ़ा के मकाम को तौला जा सकता है, न नूरानियत के पैमाने से मुस्तफ़ा के मकाम को तौला जा सकता है। बशरियत के पैमाने से मुस्तफ़ा के मकाम को तौलने वाला, आँख खोल करके देखो, बशरियत के पैकराने अतम अंबियाए किराम मेराज की रात मस्जिद अक्सा ही में रह गए, मकाम वाला रसूल आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। और अगर नूरानियत के पैमाने से तुम नापना चाहते हो, आँख खोल कर, कान खोल कर सुनो, आँख खोल करके देखो कि पैकरे नूर का अतम जिब्रील अमीन मेराज की रात सिदरा पे रह गए, मकाम वाला रसूल आगे चला गया, आगे चला गया। अब देखा आपने ये दोनों पैमाने, ये बशरियत और नूरानियत मेराज की रात दोनों नीचे खड़ी पट्टी रह गई, मकाम वाला आगे चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मदिन बारिक वसल्ली कमा तुहिब्बु तरदा बेन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार क्या है अल्लाह ही जानता है, मुस्तफा का मकाम क्या है। और एक बात बताएं, अलहम्दो की अलिफ से लेकर मौलाना शहीद साहब वो नास की सीन तक कुरान में 114 सूरत है, 114 सूरतों में 6666 आयतें करीमा, ठीक है। जा बजा अल्लाह ने अपने महबूब के मकाम को बयान किया है, बयान किया, बयान किया, मगर अपने महबूब के मकाम को मुतय्यन नहीं किया, बयान किया है अपने महबूब के मकाम को, मगर फिक्स नहीं किया, मुतय्यन नहीं किया कि मेरा नबी यहीं तक, मेरा नबी वहीं तक। रसूल की शान का ये कहो तो वो भी हैं, वो कहो तो वो भी हैं, वो कहो तो वो भी हैं, दाई अल्लाह कहो तो सिराज मुनीर हैं, सिराज मुनीर कहो तो मुबश्शिर हैं, मुबश्शिर हैं तो फिर शाहिद हैं, ये कहो तो वो रब की बुरहान है, बुरहान है, यासीन भी तो हैं, यासीन है, ताहा भी तो हैं, मुजम्मिल भी तो है, मुद्दस्सिर भी तो हैं। अब रसूल का मकाम क्या है आप देखिए, पूरी सूरत पढ़ जाइए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दुआल्लन फहदा व वजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहर अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। मकाम ही तो बयान हो रहा है, अलम नशरा लका सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मकाम ही तो बयान है, फौहा इला अब्दिही मा औहा,
मेराज की रात रसूल को बुलाकर लामकान में जो देना था दे दिया, देने वाले ने दिया, लेने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया, देने वाले ने क्या दिया, लेने वाला जाने, लेने वाले ने क्या दिया, देने वाला जाने, या लेने वाला जाने। हमें क्या पड़ी है, कितना दिया कितना नहीं दिया, ये पैमाना, ये इंच फीट, कितना दिया कितना नहीं दिया। एक साहब ने पूछा हुजूर को इल्म गैब नहीं था, मुझसे पूछा अच्छा साहब, मैंने कहा हुजूर को इल्म गैब था या नहीं था, छोड़ो, आपको इल्म गैब है। हुजूर को था या नहीं था उसको छोड़ो, आपको इल्म गैब है। हाँ ये क्या बात हुई, मैंने कहा क्यों, अगर आपको इल्म गैब ना होता तो ये कहते कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। इसका मतलब है कि आपको गैब का इल्म है, तभी तो आपने कहा नबी को इल्म गैब नहीं था। ये तो वही कहेगा जिसको इल्म गैब होगा, जिसको इल्म गैब होगा वो तो वही कहेगा कि नबी को इल्म, अगर कोई हुजूर को इल्म गैब नहीं था, इसका मतलब तुमको इल्म गैब है। हुजूर को छुपी हुई बात का इल्म नहीं, इसका मतलब तुमको छुपी हुई बात का इल्म है। इसका मतलब तुम जानते हो, तभी तो कह रहे हो कि हुजूर को नहीं था, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, पीछे नहीं देखते, पीछे की खबर नहीं, पीछे की खबर नहीं। इसका मतलब तेरे को पीछे की खबर है। हुजूर को नहीं था, नहीं था। हम अपने उलमा से कहते किताब न दिखाओ, कभी कभी काउंटर अटैक होना चाहिए। ये मुनाजरे की जरूरत नहीं है, काउंटर अटैक। हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, ठीक है तेरे को है, तभी तो तू कह रहा है कि हुजूर को नहीं था। अगर तेरे को ना होता, अच्छा नापता है, अरे बाप, यहाँ तक पहुंचा दिया, सुन्नियों ने यहाँ तक पहुंचा दिया, यहाँ तक, अरे कहाँ तक पहुंचा दिया, हम कौन होते पहुंचाने वाले। जो खुद पहुंचने वाला हो, जो खुद पहुंचने वाला हो और पहुंचा हो, उसको हम क्या पहुंचाएंगे। पहुंचाने वाला तो अल्लाह है, पहुंचने वाले तो रसूलुल्लाह है, हम तो अब्दुल्लाह है। ये तो अल्लाह रसूलुल्लाह के बीच की बात है। अब्दुल्लाह क्या, अब्दुल्लाह को क्या पड़ी है। तो अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने महबूब के मकाम को बयान किया, मुतय्यन नहीं। मेरा महबूब यहीं तक है, यहीं तक है नहीं, यहीं तक है नहीं। रसूल क्या है किसी को नहीं मालूम। अब मैं आपको एक बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैंने मार्फत के समुंदर में गोता लगाया और मैंने चाहा हकीकत मोहम्मदिया तक मेरी रसाई हो। जब मैंने गोता लगाया तो क्या देखा कि मेरे और हुजूर की हकीकत के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल हैं। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने मार्फत के समंदर में गोता लगाया और मैंने चाहा कि हकीकत मोहम्मदिया तक मेरी रसाई हो। मैंने क्या देखा, क्या पाया कि मेरे और हकीकत मोहम्मदिया के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हैं। अगर मैं एक पर्दे नूर के करीब जाता तो जल के राख हो जाता। एक मकाम पर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे अक़दस पर हैबतो जलाल के 70,000 पर्दे डाल रखे। अगर एक पर्दा सरक जाए तो सारा आलम जल के राख हो जाए। ये हुस्न मुस्तफ़ा। ये बंदो, मैंने अपने महबूब के हुस्न को तेरे लिए नहीं बनाया है, अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है, तुम्हारे देखने के लिए नहीं, अपने देखने के लिए नहीं। जब मेरी मशीयत होगी मैं देखूंगा। अब जब मशीयत हुई तो अल्लाह ने बुलाया, मकान से ला मकान बुलाया, अपनी जात का दीदार कराया, है ना। मेरे हबीब, तू मुझे अपनी तबीयत से देख, मैं तुझे अपनी मशीयत से देखूं। तू तबीयत से देख, मैं अपनी मशीयत से देखूं। आज मैं देखूंगा अपनी कारीगरी को। ये मेरे कारखाने रुबूबियत का ये चमत्कार है, मैंने बनाया। इस हुस्न को मैंने बनाया, अपने देखने के लिए बनाया,
अपने मुलाहिजे के लिए बनाया, अपने मुलाहिजे के लिए, अपने महबूब के हुस्न जमाल को मैंने अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है, बंदों के लिए नहीं। इसीलिए मेरे हबीब, मैंने तुम्हें मक्के में पैदा किया तो तुम्हारी नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाया, बशरियत का कवर चढ़ाया है ना। मिसाल के तौर पर ये तार है कि नहीं, हम पकड़े हुए हैं, है ना। तार ये नहीं है, तार इसके अंदर है। ये साइंस का कमाल है कि उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया ताकि हम इस तार को पकड़ लें, उसको छू सकें, इसका सामना कर सकें, इसके करीब जा सकें, इसका फायदा ले सकें, इससे फैज उठा सकें, इससे फैज उठा सकें, फैज ले सकें। ये साइंस का कमाल है। करंट, अगर ये तार इसको हटा दिया जाए, हम बैठ नहीं सकते, यहाँ बोल नहीं सकते इस माइक में। तो ये करंट जो अंदर है तार, उस पर प्लास्टिक का कवर बिला तमसील अल्लाह ने जब अपने महबूब को भेजा तो अपने महबूब की नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाया। मेरे मुस्तफा, अगर तुम अपनी असल हालत लेकर के जाओगे तो तुम्हारे करीब जो आएंगे जल जाएंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, आएंगे तो फना हो जाएंगे। जब तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, तुम उनको दावत दोगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे डेवलप करेगा, मुसलमान कैसे आगे आएंगे। मैं तुम्हारी बशरियत पर नूरानियत का कवर चढ़ा रहा हूं ताकि मक्के में जब तुम दावत दो इस्लाम की, लोग तुम्हारे करीब आए, आएंगे फैज मिलेगा। जब आएंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा और असल हकीकत लेकर के जाओगे, नूरानियत लेकर के जाओगे तो सब तो चल जाएगा, बचेगा क्या। तो इस्लाम कैसे बचा रहेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फले फूलेगा। मेरे दोस्तों, याद रखो, हुजूर बशर है। अभी हुजूर नूर है, हुजूर बशर है, हुजूर नूर है। जी लगा के बोलो, ये भी हक है। तो हुजूर का हक होना, हुजूर का बशर होना, नूर होना, हक दोनों है, हकीकत कोई नहीं। हक दोनों है, हकीकत कोई नहीं। हकीकत क्या है? लम यारिफनी हकीकत, मेरी हकीकत क्या है? मेरे रब के सिवा किसी को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, नारे नूर है, हुजूर नूर है। अजमल बशर की सूरत में महक को हक है कि फूलों के पैराहन में। हुजूर नूर है, अजमल बशर की सूरत में महक को हक है कि फूलों की पैराहन में रहे। तो आने वाले से भेजने वाले का पता लेना है। हमें मिल गया, आने वाले मुस्तफा ने बताया। भेजने वाला कौन है, हुआ से मुराद कौन है, अल्लाह से मुराद कौन है, इस मौसूल का सिला कौन है, इस ज़मीर का दर्जा कौन है। मुस्तफा आए कर दिया। मेरे दोस्तों, वो कहा मेरे हबीब, मैंने तुम्हें जो भेजा है उसकी इज्जत की बयान कर। से तमाम अदियान पर, मज़ाहिब पर गालिब कर दे की बात नहीं है तो कहा अरे खुदा काफी गवाह है। तुम्हारी नबूवत और रिसालत की बात आएगी तो मैं गवाही दूंगा, और जब मेरी ऊलूहियत की बात आएगी तो तुम गवाही दोगे। इसलिए तुमने मुझे देखा है, बाकी अंबिया अगर गवाही देंगे तो सुनी हुई होगी, महबूब तुम देखो दोगे तो तुम्हारी की गवाही मैं दूंगा, और मेरी तौहीद, मेरी वहदानियत और उलूहियत की गवाही मेरे हबीब है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि खुदा की तौहीद और उलूहियत की गवाही देना रसूल की सुन्नत और मुस्तफा की नबूवत और रिसालत की गवाही देना खुदा की सुन्नत। ठीक, और यही दो सुन्नतों को कलमे तैयबा के अंदर जमा कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
Maraming araw, mamaya natin